हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग देखेंगे आज लघु उत्तरीय प्रश्न का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखते हैं चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर है बच्चों वंशागति का आणविक आधार। क्या है बच्चों? वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? पहला क्वेश्चन देखो बच्चों। पहला क्वेश्चन दिखा सबको? बताओ, पहला क्वेश्चन सबको दिखा? सबको आवाज क्लियर आ रही है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? पहला क्वेश्चन दिखा? क्या है पहला क्वेश्चन? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। या तो पूछ सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए, या तो पूछेगा डीएनए अंगुली छापी। फिंगरप्रिंट इंग्लिश नेम है और इसका हिंदी नेम क्या है बच्चों? अंगुली छापी। क्या नाम है इसका? अंगुली छापी। क्या है? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। या तो पूछ सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? क्या पूछ सकता है बच्चों? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है बच्चों? आज के जमाने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ही उपयोग है। क्या है? बहुत ही उपयोग है। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। किसमें शुरुआत हुई थी बच्चों? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी 1984 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसकी सर्वप्रथम शुरुआत किसमें हुई थी? तो 1984 में। किसमें हुई थी बच्चों? 1984 में। सन 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किस वैज्ञानिक ने की थी? एलेक्स जेफरी ने। किसने की थी बच्चों? एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ओके बच्चों, किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किस सन में की थी? तो 1984 में इसकी खोज की थी। और इसमें होता क्या है बच्चों? इसमें एक जो डीएनए फिंगर एक व्यक्ति, क्या सबको पता है कि 99.9% क्या होता है? सारे व्यक्तियों का जो फिंगर और डीएनए प्रिंटिंग होता है वो सेम होता है। क्या होता है बच्चों? सेम होता है। लेकिन जो क्या होता है 0.1% ही डिफरेंट होता है। क्या होता है बच्चों? 0.1% ही डिफरेंट होता है। इससे क्या होता है किसी भी कोई भी अगर चोर, पहले क्या होता था नहीं पता चलता कि क्या है, लेकिन आज का टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा सब कुछ डेवलपमेंट हो गया है कि जितने भी चोर या फिर कुछ भी होता है तो इससे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आसानी से पकड़ सकते हैं। ये हमारे नाखून, बाल, ब्लड, बॉडी के किसी भी पार्ट से, कोई भी अंग से हम लोग किसी भी का भी डीएनए मैच करा सकते हैं। अगर कोई भी, अगर मान लो बच्चों कि जो अगर कहीं कोई मर्डर कर दिया या फिर किसी को कोई सामान चोरा, उसका कोई भी सामान है, फिर बॉडी पार्ट का एक हमारे हाथ के भी कोई भी निशान छूट गया, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है ना? अगर हम लोग ने ऐसे किया कुछ किया, ऐसा मोबाइल जो होता है ना उसमें भी लिखा रहता है फिंगरप्रिंटिंग, लॉक स्क्रीन, फेस का लॉक स्क्रीन, ऐसे होता है ना? तो क्या हमारे फिंगर पे जो आधार कार्ड हम लोग होते हैं तो उसमें क्या फिंगर का ही सब मैच कराया जाता है? तो उसमें क्या मैच कराते हैं हम लोग? हाँ, यही फिंगरप्रिंट जो डीएनए होता है ना वही मैच कराते हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है बच्चों। तो जितने भी होते हैं उससे हम लोग क्या कराते हैं? उसका फिंगर डीएनए क्या कराते हैं? मैच कराते हैं। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड में उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। तो आप बच्चों इसको डिटेल में लिखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या होता है इसमें, इसके बारे में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ओके बच्चों, हम लोग देखते हैं। इसका तो पता चल गया किस सन में हुआ था, 1984 में। वैज्ञानिक कौन थे? एलेक्स जेफरी थे। कौन थे बच्चों? किसने सर्वप्रथम खोजा था? तो एलेक्स जेफरी वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम खोजा था। चलो बच्चों इसमें देखते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। क्वेश्चन है आपका, ओके बच्चों, तो डीएनए फिंगर क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसे डीएनए टाइपिंग या आनुवांशिक फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सब लोग नोट करना, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो। ओके बच्चों, मैं इतना आराम से पढ़ाती हूँ, एक चीज दो दो बार रिपीट करती हूँ, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, उसको नोट डाउन साथ साथ में किया करो। जो ना समझ में आए कमेंट में लिखा करो कि ये नहीं समझ में आ रहा मैम, इसको फिर से बता दीजिए। ठीक है बच्चों, चलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्या कहते हैं बच्चों? डीएनए या फिर डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। ओके बच्चों, इसको क्या कहते हैं? डीएनए टाइपिंग, या तो बोलते हैं अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, या अनुवांशिक फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम एलिक जेफरी, ठीक है बच्चों, क्या एलेक जेफरी ने, किसने की थी? एलेक जेफरी ने की थी सर्वप्रथम 1984 में एलेक जेफरी ने की थी। इतना पॉइंट बच्चों क्लियर हुआ, किसने की थी? एलेक जेफरी ने की थी। इसमें क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति के डीएनए की उसकी पहचान की जाती है। क्या की जाती है? इसमें किसी व्यक्ति के डीएनए के आधार पर पहचान की जाती है। क्या की जाती है बच्चों? डीएनए के आधार पर पहचान की जाती है। इतना बच्चों सबको क्लियर हुआ क्या की जाती है? तो ये डीएनए किसी भी व्यक्ति के डीएनए के आधार पे पहचान की जाती है। इसके आगे बढ़े, इसमें कुछ विशिष्ट तकनीकों के बीच, क्या बच्चों? कुछ विशिष्ट जगहों पे या फिर कुछ विशिष्ट तकनीकों पे इसमें क्या की जाती है? ओके बच्चों, क्या किया जाता है? इसमें पहचान की। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है बच्चों? अच्छा क्वेश्चन हटा दे बच्चों, क्या बताओ? चलो कोई नहीं, इसमें आगे लिखते हैं। इतना समझ में आना इसमें बच्चों क्या किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, या तो इसको अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एलेक जेफरी ने की थी। किस सन में की थी? तो 1984 में की थी। इसमें क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति के आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे क्या किया जाता है बच्चों? पहचान की जाती है। डीएनए के आधार पर इस पे पहचान की जाती है किसी व्यक्ति की। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इसमें आगे देखते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। ओके, बस साथ साथ नोट किया करो। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें डीएनए का 99% क्या होता है बच्चों? डीएनए का 99.9% सभी, क्या बच्चों? सभी प्राणियों, सभी जीव जंतु में क्या होते हैं? सभी प्राणियों में समान होते हैं, समान होते हैं, तथा 0.1% भिन्न होते हैं, या तो बोल सकते हैं बच्चों असमान होते हैं। क्या बच्चे बोल सकते हैं? असमान होते हैं, तथा जो युग्मनज होते हैं, क्या बच्चे बच्चे? जो युग्मनज, परंतु जो एक युग्मनज या फिर जुड़वा बच्चे होते हैं, तथा एक युग्मनज या जुड़वा बच्चों में एक समान होता है। क्या होता है बच्चों?
जुड़वा बच्चों या फिर जो एक युग्मनज होते हैं उसमें क्या होता है, ये पूर्ण रूप से समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एक समान है, ये पूर्ण रूप से समान होते हैं। पूर्ण रूप से क्या होते हैं बच्चों, ये एक समान होते हैं। इतना पॉइंट बच्चों क्लियर हुआ सबको? बताओ इसमें डीएनए का क्या होता है, 99.9% सभी प्राणियों में समान होते हैं, लेकिन 0.1% क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो युग्मनज होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक युग्मनज होते हैं, उसमें क्या होते हैं बच्चों, ये डीएनए जो होते हैं एक पूर्ण समान होता है, एक प्रकार ये क्या होते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता होता है, पूरे समान होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों का क्या करते हैं, को नहीं रखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा, इस तकनीक में क्या, तो बच्चों इस तकनीक में कुछ विशिष्ट या फिर कुछ विशिष्ट जगहों में विभिन्नता, क्या था बच्चों, विभिन्नता में समानता का पता विभिन्नता का पता लगाते हैं, का पता लगाते हैं, जिसे डीएनए पुनरावृत्ति या तो डीएनए रिपीटिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए रिपीटिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु क्या कहते हैं, कूटों को नहीं रखते। क्या कहते हैं, ये डीएनए में क्या कहते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण क्या होते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण। ये बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ समझ में आ रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? इसमें देखो 2 पॉइंट ये क्या है, इसमें बच्चों डीएनए जो होते हैं, डीएनए का 99% सभी प्राणियों में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन 0.1% क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे तो सभी ने देखा होगा ना, सबके यहाँ मतलब कहीं ना कहीं इधर उधर गाँव में या फिर कहीं देखा तो होगा, हाँ वहां नहीं तो टीवी में देखा होगा। हाँ बताओ, टीवी में देखा होगा ना। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको जो डीएनए जो होते हैं, उनके जो युग्मनज होते हैं एक समान होते हैं या तो पूर्ण रूप से एक समान होते हैं। और इस तकनीक में क्या होते हैं बच्चों, जो कहीं विशिष्ट जगहों पे क्या होते हैं, इनकी विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिन्हें डीएनए पुनरावृत्ति कहते हैं। क्या बच्चे, डीएनए पुनरावृत्ति या फिर रिपीटिंग डीएनए कहते हैं, फिर डीएनए रिपीटिंग होता है, या फिर कहते हैं इन्हीं की उपस्थिति के कारण क्या होता है। ठीक है बच्चों, इनके उपस्थिति के कारण, एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, इन्हीं की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इन्हीं के उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों में क्या किया जाता है, इन्हीं उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के बीच में विभिन्नता का पता लगाते हैं। क्या पता, इन्हीं बच्चे में डीएनए में तुलना की जाती है, इन्हीं के उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों में डीएनए का तुलना की जाती है। और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं बच्चों, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को नहीं रखते हैं। ओके बच्चों, इतना सबको क्लियर हुआ? ये बच्चों समझ में आया सबको? क्या करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को क्या करते हैं, नहीं रखते हैं। इसके बाद क्या था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या क्या लेते हैं, नीचे लिखे ना, दिखेगा ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बाल, हेयर, जो बाल हम लोग होता है, ये बाल, रुधिर, नाखून, जीव का कोई भी तरल पदार्थ, जीव का
कोई भी तरल पदार्थ, जो भी लिक्विड जीव द्रव्य होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, जितने भी जीव द्रव्य होते हैं, रुधिर हो गया, तरल पदार्थ, लार, जो हमारा सलाइवा होता है ना, उससे भी डीएनए मिल जाएगा। क्या होते हैं, सलाइवा, लार जो होता है, ठीक है, जो हम लोग का लार होता है, सलाइवा होता है, उससे भी हम लोग क्या है, डीएनए निकाल सकते हैं। इतना बच्चों क्लियर हुआ। और क्या होता है बच्चों, जीव का तरल पदार्थ या फिर पदार्थ में क्या है, जो डेली यूज करते हैं हम लोग, कंघी यूज करते हैं या फिर रेजर यूज करते हैं, उससे भी डीएनए प्राप्त हो सकता है। क्या, रेजर, जो डेली चीजें यूज करते हैं उससे भी प्राप्त कर लेंगे डीएनए। तथा टूथ ब्रश, टूथ ब्रश, टूथ ब्रश से भी क्या करते हैं बच्चों, डीएनए लेते हैं। क्या करते हैं, टूथ ब्रश से भी डीएनए लेते हैं। इतना पॉइंट इसमें बच्चों क्लियर हुआ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, यहाँ तक तो समझ में आया कि इसका क्या कहते हैं, 99% क्या होता है बच्चों, इसका सभी प्राणियों में समान होते हैं, लेकिन 0.1% असमान होते हैं। तथा एक जो युग्मनज होते हैं या फिर जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके क्या होते हैं, डीएनए पूर्ण रूप से एक समान होते हैं। इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों पर क्या करते हैं, विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिसे डीएनए पुनरावृत्ति या फिर रिपीटिंग डीएनए कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण क्या होता है, दो व्यक्तियों में डीएनए का तुलना की जाती है। क्या की जाती है, डीएनए में तुलना की जाती है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को नहीं रखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या क्या है, किसी भी बॉडी का, किसी भी जीव प्राणी के, उसका सलाइवा से, उसका ब्रश से जो डेली यूज करते सामान, ओके बच्चों, बाल से, नाखून से, लार से, रुधिर से, जो ब्लड होता है उससे, या फिर डेली यूज करते हो सामान उससे, या फिर कहीं भी, क्योंकि जो डेली यूज करते हैं सामान बच्चों, उस पे भी तो हमारे जो हाथ होते हैं उसके भी छाप पड़ जाते हैं, उसके भी निशान रह जाते हैं, या फिर उससे बॉडी के कोई पार्ट रह जाते हैं, स्किन रह जाती है, या फिर हेयर टूट के रह जाती है, कुछ भी रह जाती है, उससे भी क्या करते हैं हम लोग, डीएनए ले सकते हैं। इतना पॉइंट बच्चों सबको क्लियर हुआ। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या है। ओके बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, इसी प्रकार क्या कहते हैं बच्चों, जो डीएनए से, जो डीएनए शुक्राणु, क्या है, डीएनए को संचित शुक्राणु होते क्या होते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, डीएनए को संचित शुक्राणु, या शुक्राणु लेते हैं बच्चों, या अन्य संचित जीवाणु लेते हैं। जीवाणु से क्या करते हैं बच्चों, जीवाणु से डीएनए प्राप्त करते हैं। बच्चों इतना समझ में आ रहा है सबको ना, बताओ, कमेंट करके बताओ ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार बच्चों ना दूसरे व्यक्ति के क्या करते हैं, डीएनए लेते हैं, या फिर इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का क्या डीएनए लेते हैं, उनके न्यूक्लियोटाइड के मैच कराते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों के डीएनए लेते हैं तथा उनके न्यूक्लियोटाइड से, क्या बच्चों, न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है, क्या बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के अणुओं की जो सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियोटाइड के अणुओं की, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अणुओं की समानता पर दोनों व्यक्तियों का, दोनों व्यक्तियों में समानता, क्या होते हैं, देखते समानता देखते हैं, दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं।
इतना पॉइंट बच्चों सबको समझ में आ रहा, दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है, दूसरा रुको मार्क कर लेते हैं। ओके बच्चों, दिख नहीं रहा है ना, चलो। इसमें क्या होता है बच्चों ना, दोनों का जो फिंगरप्रिंट, एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंटिंग ले लिया, मान लो हमको इसमें एक ऑप्शन एग्जांपल ऐसे बताऊं क्या, ऐसे मान लो कोई एक रूम है, ठीक है, होटल हुआ, ठीक है, कुछ भी हुआ, उसमें किसी का मर्डर, उसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, ऐसे पता नहीं चला कौन सा व्यक्ति था, किसी पे शक होता है ना, नहीं ये व्यक्ति मार सकता है, ये व्यक्ति चुरा सकता है कोई सामान, तो क्या करते हैं ना, पूरे सबकी तलाशी लेते, सबकी छानबीन लेते, सबका जितने आसपास जो सामान के पास जितना भी कुछ भी मिलेगा उसका जेनेटिक मटेरियल, मतलब उस पर कुछ भी हेयर से, नाखून से, छाप से, या फिर दरवाजे पे किसी निशान से, किसी भी चीज से क्या लोग एक डीएनए प्राप्त कर लेते, फिर जो व्यक्ति के हुआ रहता है उसका क्या है, उसका भी डीएनए प्राप्त कर लेते, फिर दोनों को क्या कराते, मैच कराते, क्या, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ रहता है या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति का, तो सबका क्या कराते हैं, सबके जितने भी व्यक्ति होते हैं सबका मैच कराते हैं, जिससे मैच हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वही एक अपराधी होता है, उसी पे हम लोग पूरी पता चल जाता है उससे कि ये अपराधी यही चुराया या फिर यही मर्डर किया है, जो भी सामान हो। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैच कराते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों, अगला पॉइंट ये समझ में आया, दोनों व्यक्ति में क्या कहते हैं, समानता देखते हैं, फिर दोनों व्यक्तियों के क्या करते हैं, दोनों व्यक्तियों के डीएनए अणुओं को क्या कहे, दोनों व्यक्तियों के डीएनए अणुओं, क्या कहते हैं मुझे, दोनों व्यक्तियों के डीएनए अणुओं के बीच में तुलना करने हेतु, क्या बच्चों, दोनों व्यक्तियों के बीच में, एक मिनट बच्चों, ओके बच्चों, क्या था, दोनों व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों को, क्या, डीएनए अनुक्रमों में तुलना करने हेतु उपयोग में लाने के लिए, क्या बच्चे, दोनों व्यक्तियों की तुलना करने हेतु उपयोग में तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया, क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इतना बच्चों समझ में आया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, इतना सबको समझ में आया कि डीएनए को जो संश्लेषित शुक्राणु होते हैं, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या करते हैं हम लोग, डीएनए निकाल सकते हैं, और जो व्यक्ति पे शक हो या फिर कुछ भी हो उससे मैच कराते हैं उस व्यक्ति से, तो क्या होता है, हमको जिससे मैच होगा तो हमारा शक उसी पे, वही अपराधी होता है, वही चोर होता है, उसी से मैच कराते हैं। पहले क्या नहीं पता, लेकिन अब क्या इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि जिसे भी अपराधी होता है, कुछ भी होता है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। किसके थ्रू पता कर सकते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्या क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसी का पॉइंट है, क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखेंगे बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या होता है डीएनए, ये बच्चों क्या चल रहा है हम लोग को, लघु उत्तरीय प्रश्न चला, क्या चल रहा है, लघु उत्तरीय, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। ओके बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। इसमें क्या होता है बच्चों, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है, क्या करता है ये, यह पैतृक परीक्षण में सहायता करता है। अच्छा मान लो बच्चों, जो बच्चे पैदा होते हैं, जो भी होता है, तो उनको कैसे पता करेंगे, तो ये क्या करते हैं, डीएनए मैच कराते हैं, क्या कराते हैं उसमें, डीएनए मैच कराते हैं, किससे, पापा से मैच कराते हैं, इसको पैतृक लक्षणों से ये सहायता होता है, क्या, यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। पहला क्या लिखेंगे, यह
पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। ओके बच्चों, ये क्या होता है? यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। और क्या होता है बच्चों? जो जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं, तो उनके क्या करते हैं? उनके संरक्षण में सहायता करता है। क्या? यह विलुप्तता के कगार पर खड़े जंतुओं को संरक्षण के लिए, क्या बच्चों? संरक्षण में सहायक होता है। जंतुओं के संरक्षण में सहायक होता है। क्या होता है? जो विलुप्त हो रहे जो जंतु है उनके संरक्षण में सहायक होता है। और क्या कहते हैं? यह गैर कानूनी संबंधों या फिर जो हत्या मर्डर होता है, अपराधों में अपराधी को पकड़ने में भी सहायता करता है। जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, फिंगर प्रिंटिंग गैर कानूनी अपराधों, चोरी में अपराधी को पकड़ने में सहायता करता है। कितना बच्चों सबको समझ में आया कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग क्यों होता है? इसका उपयोग होता है, यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। और क्या होता है बच्चों? जो विलुप्त हो रहे जीव जंतु हैं उनको संरक्षण के लिए भी हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट क्या है? जो भी चोरी होती है, गैर कानूनी काम होते हैं, हत्या होता है, अन्य अपराधों में क्या करते हैं? अपराधी को पकड़ने में सहायता करता है। ये सबको समझ में आया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है? या तो पूछ सकता है कि डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन को कई तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो क्या हम लोग तैयार हैं? सारे जितने भी होते हैं, हाँ अब तो रेडी। सारे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं तो कैसे नहीं, तो सब लोग इस पे जितने भी मैं वीडियो डालती हूँ सब पे देखा करो बच्चों। सारे पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाल रखे हैं। ठीक है बच्चों, जितना भी है सारे चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे, तो सबको जितना भी है, जितना वीडियो अपलोड है सबको देखा करो, सारे को नोट किया करो। एक नोट कॉपी बना लो, पेन कॉपी सब पास में रख लिया करो, उसको पूरे नोट डाउन किया करो। ओके बच्चों, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सब लोग स्टार्टेड हो अगला क्वेश्चन के लिए? बताओ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया, बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर बताओ। क्या है बच्चों? बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओके बच्चों, तो क्या है जेड डीएनए और बी डीएनए में अंतर? तो देखेंगे जेड डीएनए बी डीएनए क्या होता है। जेड डीएनए क्या होता है, बी डीएनए क्या होता है? तो बी डीएनए क्या होता है? ये दक्षिणावर्त घूमता है। क्या घूमता है बच्चों? ये दक्षिणावर्त घूमता है। और जो जेड डीएनए होता है वह वामावर्त घूमता है। क्या घूमता है बच्चों? वह वामावर्त घूमता है। इतना मुझे सबको क्लियर हुआ? आओ देखते हैं हम लोग जेड डीएनए क्या है, बी डीएनए क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन है, बी डीएनए और जेड डीएनए। ओके बच्चों, तो एक साइड लिख लेते हैं बी डीएनए और दूसरे साइड क्या लिखेंगे हम लोग? जेड डीएनए। ये बच्चों दोनों में क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंट देखेंगे। दोनों में क्या देखेंगे बच्चों? हम लोग दोनों में क्या देखेंगे? दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि बी डीएनए क्या होता है, जेड डीएनए क्या होता है। बी डीएनए क्या होता है? ये वामावर्त अरे दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। क्या होता है? यह दक्षिणावर्त कुंडलित। और जो जेड डीएनए होता है बच्चों, यह
यह वामावर्त कुंडलित होता है। क्या होता है? बी डीएनए ये दक्षिणावर्त कुंडलित होता है और जेड डीएनए क्या होता है? वामावर्त कुंडलित होता है। और जो जेड बी डीएनए होता है इसमें युग्मकों की संख्या क्या होती है बच्चों? युग्मकों की संख्या 10 होती है। क्या होती है? बी डीएनए में इसमें युग्मकों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है बच्चों? अच्छा, आवाज आ रही है क्लियर ना? कमेंट करके बताओ, क्लियर आवाज आ रही सबको? हाँ चलो, इसमें युग्मकों की संख्या 10 होती है और इसमें युग्मकों की संख्या कितनी होती है? इसमें युग्मकों की संख्या 12 होती है। संख्या 12 होती है। कितनी होती है बच्चों? 12 होती है। इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होती है? जो बी डीएनए की जो कुंडलित व्यास होती है वो 19 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? इसकी जो कुंडलित होती है, इसकी जो कुंडलित का व्यास होता है वो कितने डेली का होता है? इसकी कुंडलित मतलब जो ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो इसके बीच के जो कुंडलित का व्यास होता है वो कितने का होता है? तो 19 डिग्री का होता है। कितने एंगस्ट्रॉम होता है? कुंडलित का व्यास 19 एंगस्ट्रॉम का होता है। ओके बच्चों, और इसकी क्या होती है? इसकी कुंडलित का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने एंगस्ट्रॉम का होता है बच्चों? तो 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। और जो बी डीएनए का कुंडलित का व्यास होता है वो कितने का होता है? तो 19 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? 19 एंगस्ट्रॉम का। और जो बी डीएनए होता है सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। क्या होता है? यह सभी कोशिकाओं में। यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि ऊपर लिखूं? ऊपर लिख दे क्या? हाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया ना बच्चों? ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। चलो, बी डीएनए का, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है? यह सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और यह क्या होता है? यह कुछ कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह क्या होता है? जो बी डीएनए होता है बच्चों ये सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो जेड डीएनए होता है वह कुछ ही कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और दूसरा क्या है? ये जो बी डीएनए दक्षिणावर्त कुंडलित होता है और जेड डीएनए क्या होता है? यह वामावर्त कुंडलित होता है। और इसमें जो बी डीएनए होता है इसमें युग्मकों की संख्या 10 होती है और जेड डीएनए में युग्मकों की संख्या क्या होती है बच्चों? उसमें युग्मकों की संख्या 12 होती है। और इसके कुंडलित जो बी डीएनए उसकी कुंडलित का व्यास क्या होता है? तो 19 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो जेड डीएनए होता है उसका जो व्यास होता है कितने का होता है बच्चों? 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने 18 एंगस्ट्रॉम का होता है? तो 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। इतना सबको समझ में आया बच्चों? यस या नो बताओ? इतना बच्चों सबको क्लियर होगा? इसके आगे का और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों। चलो, इतना तो सबको समझ में आया ना? इतना सबको क्लियर हुआ बच्चों? बताना यस या नो। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सबने नोट डाउन कर लिया ना? बताओ, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर। क्या है बच्चों? डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये तो दिख रहा है ना कितनी बार ही पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। या तो पूछ देगा जेड बी डीएनए में अंतर बताओ, या तो पूछ देगा डीएनए आरएनए में अंतर बताओ। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब लोग नोट डाउन किया करो। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में बस एक ही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है।
जितना भी आता है उसको पढ़ा करो, नोट डाउन किया करो साथ साथ में। चलो देखते हैं बच्चों कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। डीएनए और आरएनए, मैंने तो इसका फुल फॉर्म बताओ, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ओके बच्चों, एक साइड लिखेंगे डीएनए और दूसरे साइड लिखेंगे आरएनए। ओके बच्चों, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए होता है ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। क्या लिखेंगे? यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यह, और ये कहां पे? यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? जो डीएनए होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, जो आरएनए होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और जो डीएनए होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है इसमें? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है जो कुंडलितकार अवस्था में पाई जाती है। क्या पाए? जो कुंडलात आकार में पाई जाती है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो क्या होती है बच्चों? जो कुंडलित अवस्था में पाई जाती हैं, जो कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। और ये क्या होता है? अच्छा, डीएनए क्या होता है? डीएनए ऐसे ऐसे होते हैं ना, और आरएनए क्या होते हैं? ये सिंगल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये सिंगल होते हैं, ये कुंडलित नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं? जो आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं? समानतया एक सूत्री होते हैं। क्या होते हैं? ये समानतया एक सूत्रीय होता है। क्या होता है बच्चों? यह समानतया एक सूत्री होता है। और जो डीएनए होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? थाइमीन क्षार पाए। क्या पाए बच्चों? उसमें थाइमीन क्षारक पाया जाता है और यूरोसिल उपस्थित होता है। क्या होता है? जो डीएनए होता है उसमें थाइमीन क्षारक, थाइमीन बेस पाया जाता है तथा यूरेसिल अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लेकिन आरएनए में क्या जाता है? इसमें थाइमीन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें यूरोसिल क्षारक पाया जाता है, बच्चों। और क्या होता है? जो थाइमीन होता है वह अनुपस्थित होता है। ये बच्चों क्लियर हुआ? जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है? यूरोसिल अनुपस्थित होता है लेकिन थाइमीन पाया जाता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है? यूरोसिल प्रेजेंट होता है, थाइमीन अब्सेंट होता है। मतलब यूरोसिल पाया जाता है और थाइमीन जो होता है वह अब्सेंट होता है। और ये जो डीएनए होता है ये प्रायः सभी जीवों में क्या होता है? कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसको इरेज कर दे, ऊपर लिखे, इसमें दिखेगा नहीं ना। इतना हो गया सबको ना? एक बार रिपीट कर देती हूँ सबको। देखो, डीएनए में क्या होता है? यह मुख्यतः रूप से कहाँ? केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए होता है मुख्य रूप से कहाँ? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो डीएनए होता है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है जो कुंडलित अवस्था में
पाई जाती है। और जो अरण्य होती है बच्चों, ये क्या समानता है, एक सूत्रीय होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें थायमिन क्षारक पाया जाता है और इसमें क्या यूरोसिल अनुपस्थित होता है। इसका जस्ट उल्टा अरण्य में होता है, क्या होता है, इसमें यूरोसिल क्षारक पाया जाता है और थायमिन अनुपस्थित होता है। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। जो डीएनए होता है बच्चों, अगला पॉइंट में पढ़ेंगे। जो डीएनए होता है सभी जीव जंतु और कुछ ही विषाणुओं क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन सभी जो जीव जंतु होते हैं, सभी जंतु के यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जो डीएनए होता है। यह सभी जीवधारियों में अनुवांशिक पदार्थ, क्या बच्चों, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है तथा कुछ विषाणुओं में भी। लेकिन आरएनए क्या होता है, यह कुछ विषाणुओं में ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है बच्चे, जो आरएनए होता है वो कुछ विषाणुओं में ही क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। लेकिन जो डीएनए होता है वह सभी जीवधारियों में क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और जो कुछ विषाणु ऐसे भी होते हैं जिसमें जो डीएनए होता है वह अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। इतना पॉइंट बच्चों क्लियर हुआ तो बताओ यस या नो, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ बताओ, सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों, बताओ। अरे समझ में आ रहा है तो यस या नो बोलो ना। चलो इतना सबको समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, जो सभी जो समस्त जीवधारी होता है उसको आधारभूत इकाई होता है रूप में एक समान व एक प्रकार का होता है। क्या होता है बच्चों, क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, सभी जीवधारियों में डीएनए एक समान व एक प्रकार का होता है। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए यह 3 प्रकार, क्या होता है बच्चों, यह आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। ओके बच्चों, इधर सबको समझ में आ गया ना। जो डीएनए होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है वंशागति आणविक आधार में, वंशागति का चैप्टर नंबर वंशागति का आणविक आधार में लघु उत्तरीय प्रश्न का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ ये सबको समझ में आया ना? क्या होता है, जो डीएनए होता है जीवधारियों के अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता था। कुछ जीवाणुओं में भी, कुछ विषाणुओं में भी ये डीएनए मटेरियल अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें कुछ विषाणुओं में ही वो जेनेटिक रूप में पाया जाता है। जेनेटिक रूप मतलब जेनेटिक मटेरियल के रूप में, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और जो आरएनए होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद जो डीएनए होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, सभी जीवधारियों में डीएनए क्या होते हैं बच्चों, एक समान होते हैं, एक प्रकार, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। इतना सबको समझ में आया? हाँ बताओ। यहाँ पे आज वीडियो क्लोज करते हैं हम लोग। इतना सबको समझ में आया? सबने आखिर तक देखा, इसको पूरा क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? हाँ समझ में आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो इसको, कि वो सब भी पढ़ सके। ओके बच्चों, अगर तुमको समझ में आया तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दो, वो भी इसको पढ़ सके अच्छे से। ओके बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो कि अगला नोटिफिकेशन आए तो पता चल सके। क्या हो, सब्सक्राइब इसलिए किया जाता है ना, उसमें ऑल का बटन इसलिए दबाया जाता है क्योंकि अगला अगर वीडियो अपलोड हो तो पता चल सके कि अच्छा हाँ अपलोड हो चुका है, पता चल जाए हमको। धन्यवाद। ओके बच्चों, थैंक यू।